ये है टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट, जिसमें टाटा मोटर्स ने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं। सबसे पहले तो इसके बैटरी पैक में चेंजेस हो गए हैं, ऑब्वियसली इसके डिज़ाइन में चेंजेस हो गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके प्राइसेस में चेंजेस हो गए हैं। तो अब इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस 9.69 लाख रुपीज़ से शुरू होते हैं और अगर आपको वो भी ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको 6.49 लाख रुपीज़ में भी अपने घर ले जा सकते हो। उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा थोड़ा सा आगे। सबसे पहले मैं देता हूं आपको इसका एक वॉक अराउंड और आइए शुरू करते हैं यहाँ फ्रंट से। तो सबसे पहले आप नोट करोगे जो पूरा का पूरा फ्रंट बम्पर है इसको रीप्रोफाइल कर दिया गया है। पहले यहाँ पे आपको एक एयर इनटेक के लिए ग्रिल टाइप की मिलती थी जिसमें फ्रंट व्यू कैमरा भी इंटीग्रेट होता था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है शर्ट कर दिया गया है और फ्रंट व्यू कैमरा आपका ये रहा। नीचे अगर आप नोट करोगे तो बम्पर आपको एक्चुअली ये ब्लैक कलर में नहीं दिखेगा, ये ग्रे कलर में है, ग्रे शेड है और नीचे यहाँ स्किड प्लेट में आपको थोड़ा सा सिल्वर टच भी दिया हुआ है कॉन्ट्रास्ट के लिए। और हाँ, एक और नोट करने वाली बात यह है कि जो पूरा का पूरा हेडलैम्प की हाउसिंग है ये भी चेंज हो चुकी है, ये पिछले से डिफरेंट है और इसमें भी आपको ग्रे एलिमेंट्स ही दिखेंगे। लुकिंग गुड। ओवरऑल जो डिज़ाइन है ये पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ रिमूव भी हुई है जो है इसका ये एलईडी लाइट बार, जो बेसिकली चार्जिंग इंडिकेटर की तरह भी एक्ट करता था। अब यहाँ पे सिर्फ ये ब्लैक ट्रिम मिलेगी आपको। हालांकि जो इंडिकेटर्स हैं आपके वो ऑलमोस्ट पहले जैसे ही हैं। अभी फटाफट से इसके फ्रंट भी देख लेते हैं। तो यस, पहले भी आपको फ्रंट मिलती थी बोनेट के नीचे, अभी भी आपको फ्रंट मिलती है। आप नोट कर सकते हो यहाँ पे छोटा मोटा सामान, केबल वगैरह आप रख सकते हो। नाउ कमिंग टू द साइड, तो ये पूरी की पूरी जो ग्रे ट्रिम है यहाँ व्हील आर्चेस पे भी एक्सटेंड होती है, वहाँ डोर्स पे भी एक्सटेंड होती है एज अ बॉडी क्लैडिंग। डोर्स पे थोड़ी बड़ी बड़ी है, आपको कैसी लगती है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे पर्सनली ये ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगती है। 16 इंच के आपके एलॉय रिम्स मिलते हैं, ड्यूल टोन है, थोड़ा सा इनको एरो प्रोफाइल देने की कोशिश की गई है। 195/60 प्रोफाइल के आपको टायर्स मिलते हैं इनके साथ। इन छोटे मोटे चेंजेस के अलावा जो पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल है वो पहले जैसी है। रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर प्रोफाइल में आप नोट करोगे कि आपको ये कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप दिया हुआ है और नीचे आपके इंडिकेटर्स हो गए। ये काफ़ी हद तक पंच जो पेट्रोल वर्जन है उससे मिलता जुलता है। और नीचे आपका ये बम्पर हो गया जिसमें आपको अगेन सिल्वर थोड़ा सा टच देने की कोशिश की गई है, बाकी तो क्लैडिंग आपकी ग्रे में है ही है। मोरओवर यहाँ रियर विंडो के लिए आपको वॉशर वाइपर का सेटअप भी मिलता है। ऊपर आपका शार्क फिन एंटीना हो गया और अब हम यहाँ पे हैं ही तो फटाफट से इसकी बूट की बात भी कर लेते हैं। सो बेसिकली जो डायमेंशंस है गाड़ी के वो चेंज नहीं हुए हैं, व्हील बेस सेम है, लेंथ विड्थ हाइट सेम है और जो प्लेटफॉर्म है वो भी सेम है। तो बूट भी आपको पहले जैसी ही सेम मिलती है। तो डीप डाउन है थोड़ी सी, आपको सामान लोड अनलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट अदरवाइज इट्स अ डिसेंट बूट। वीकेंड ट्रिप का सामान यहाँ पे आपका आराम से आ जाएगा। और अब आ जाते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट चेंज पे जो है इसकी बैटरी पैक। सो बेसिकली जो बैटरी पैक का लेंथ विड्थ वगैरह जो वॉल्यूम है ना वो सारा का सारा सेम है, लेकिन थैंक्स टू द प्रिज्मेटिक सेल, पहले आपको सिलेंड्रिकल सेल मिलते थे, अभी प्रिज्मेटिक सेल पे टाटा मोटर्स ने शिफ्ट कर दिया है। तो अब आपको ज़्यादा डेंसली पैक बैटरी मिलती है। तो आपके पास दो वेरिएंट्स हैं बेसिकली, मीडियम रेंज 30 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ और दूसरा है आपका लॉन्ग रेंज 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। मोर ओवर इसकी पावर ट्रेन को भी टाटा मोटर्स ने और ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया है, क्लोजली पैक कर दिया है और अब ये फ्रंट एक्सल पे माउंटेड मोटर डेवलप करती है 129 हॉर्स पावर। और टाटा मोटर्स क्लेम करते हैं कि ये गाड़ी 0 to 100 तक 9 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट हो सकती है। डेफिनेटली ये चीज़ तो हम इसके ड्राइव रिव्यू पे चेक करेंगे ही करेंगे और साथ में चेक करेंगे इसकी रेंज भी। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से ही। आइए जल्दी से इसके इंटीरियर के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो डैशबोर्ड है वो पहले जैसा ही है, हालांकि ये जो कलर स्कीम है ना ये आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। डैशबोर्ड का ये जो कलर है ये काफ़ी हद तक बाहर जो बॉडी क्लैडिंग में ग्रे कलर यूज़ किया गया है उसी से मिलता जुलता है और यहाँ सेंटर में आपको व्हाइट कलर दिया हुआ है। तो बेसिकली ड्यूल टोन थीम है यहाँ डैशबोर्ड पे और इस व्हाइट कलर की वजह से ना थोड़ा सा डैशबोर्ड और प्रीमियम सा लग रहा है। स्टीयरिंग व्हील पहले जैसे ही आपको मिलता है, 2 स्पोक इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ, काफ़ी मॉडर्न है, लेकिन इसके साथ जो कंप्लेंट्स हैं वो भी पहले जैसी ही हैं, जो मुझे पर्सनली काफ़ी हद तक रही हैं कि इसमें एक्सीडेंटली बटन्स प्रेस हो जाते हैं, चाहे आप क्रूज़ की बात करो या फिर किसी को कॉल करने की बात करो। हालांकि एक चीज़ जो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कर दी है टाटा मोटर्स ने वो है ये स्टॉक्स। पहले वाले स्टॉक्स थोड़े से सस्ते से लगते थे और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये हमने सियरा में भी देखे हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, नाइस। आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं विच इज़ गुड फॉर द सेफ्टी। यहाँ आपको स्टीयरिंग व्हील पे पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं जिन पे थोड़ा सा मेटालिक सा फील है। ये बेसिकली आपके रीजन मोड्स को एडजस्ट करने के लिए है। तो आपको 4 रीजन मोड मिलते हैं, 0 से लेकर लेवल 3 तक। 3 ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं जिनको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये इको हो गया, ये स्पोर्ट हो गया और एक आपका नॉर्मल हो गया और ये आपका ड्राइव सिलेक्टर हो गया PRND। नाउ यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है वायरलेस चार्जर, पहले भी मिलता था अभी भी मिलता है। 65 वॉट USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट, आपके लिए USB पोर्ट, डेटा वेटा कनेक्शन के लिए 12 वोल्ट सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा टच बेस्ड पैनल है, पहले भी ऐसा ही था। अच्छी बात यह है कि जो रेगुलर बेसिस पे चेंज करने होते हैं, यानी कि आपका AC का टेम्परेचर और या फिर ब्लोअर की स्पीड, उसके लिए आपको टॉगल स्विचेस दिए हुए हैं, नाइस।
10.25 इंच की आपको टच स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही मिलते हैं। कॉम्प्लीमेंट करता है इसको एक अच्छा सा साउंड सिस्टम, ब्रांडेड नहीं है लेकिन साउंड क्वालिटी अच्छी है। और 10.25 इंच का ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है ड्राइवर को अपने लिए, जिसमें आपको प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। और ये आपका आर्म रेस्ट हो गया जिसके अंदर आपको स्टोरेज मिलती है, हालांकि आप इसको स्लाइड नहीं कर सकते हो। 2 आपके कप होल्डर्स नाइसली प्लेस्ड हैं, ऊपर एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है, छोटी सी है लेकिन हाँ काम चला देती है। नाउ सेफ्टी, तो आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, ABS EBD ये सारे स्टैंडर्ड फीचर्स जो हैं वो तो मिलते ही हैं, और बाकी चीज़ें आप यहाँ नोट कर सकते हो स्लेट में। और अब सेकंड रो सीट में जाने से पहले मैं आपका ध्यान यहाँ भी खींचना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो आपके ये स्विचेस हैं, आपके विंडो स्विचेस, इनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर दिया गया है। अब ये आपको फैंसी वाले स्विचेस मिलते हैं जो अच्छे दिखते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड रो सीट, नी रूम आप नोट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। ये सीट अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, लेग रूम भी अच्छा है, तो यहाँ पे मेरे पास पैर वैर फैलाने की जगह है। एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि इवन दो बैटरी नीचे फ्लोर के लगी हुई है, लेकिन फिर भी आप ऐसे नी अप पोजीशन पे नहीं बैठते हो, तो आपको अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, उससे भी आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। और जो फ्लोर है वो भी फ्लैट है, तो इधर उधर मूव करना भी ईजी है। यहाँ पे आपको 15 वाट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिखेगा और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी है। और यहाँ सीट्स के पीछे भी आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज दी हुई है और आर्मरेस्ट मिलता है आपको आपके कंफर्ट के लिए। हालांकि इसमें आपको कप होल्डर्स नहीं मिलते हैं, विच इज़ अगेन समथिंग जो मिलने चाहिए थे। और यहाँ पे आपके लिए रियर AC वेंट्स भी नहीं है। 3 लोगों के बैठने के लिए यहाँ पे जगह है, हालांकि जो बीच में बैठेगा वो थोड़ा सा टाइट होके बैठेगा, तो अगर वो यंग ऑक्यूपेंट है तो वो ठीक रहेगा, लेकिन अडल्ट्स यहाँ पे बैठ रहे हैं तो 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और इस चीज़ का अनुमान आपको ये देख के भी लग जाएगा कि जो बीच में बैठेगा उसके लिए हेडरेस्ट नहीं दिया है टाटा मोटर्स ने, लेकिन जो कॉर्नर्स पे बैठेंगे उनके लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और हाँ, हेडरेस्ट से याद आया, हेडरूम ठीक ठाक है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा हम्प है। एज अ रिजल्ट अगर मुझसे ज़्यादा अगर आपकी लंबी हाइट है ना, तो आपका सर डेफिनेटली यहाँ पे टच होने वाला है। अदर देन दैट जो सीट्स हैं उनका कंफर्ट मुझे अच्छा लगा, रिक्लाइन एंगल भी ठीक ठाक है। अब देखिए, पंच EV पहले से ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रहा है और मैं पर्सनली तो इस गाड़ी का काफ़ी बड़ा फ़ैन भी हूँ, लेकिन मुझे इस गाड़ी से ना एक शिकायत थी, इसकी चार्जिंग स्पीड जो कि इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब टाटा मोटर्स ने क्योंकि बैटरी में चेंजेस किए हैं, जिस वजह से बैटरी पैक का थर्मल मैनेजमेंट बेटर हो गया है, तो एज ए रिजल्ट अब वो फास्टर चार्जिंग स्पीड्स एक्सेप्ट कर सकती है। तो पहले जहाँ 10 to 80% होने में 56 मिनट्स का टाइम लगा करता था, अब वहीं पर 20 to 80% तक चार्ज होने में 26 मिनट्स का टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो बैटरी है ये 65 किलोवाट तक के DC फास्ट चार्जिंग को एक्सेप्ट कर सकती है। नाइस, थम्स अप। अब आ जाते हैं प्राइसेस पे। तो एक्स शोरूम प्राइसेस इसके शुरू होते हैं 9.69 लाख रुपीस से और जाते हैं 12.59 लाख, बेसिकली 12,60,000 रुपए तक। और इस अट्रैक्टिव और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ साथ ना टाटा मोटर्स ने बैटरी एज अ सर्विस भी आपको देना शुरू कर दिया है, जिसमें बेसिकली आप गाड़ी की अन्य चीज़ों के लिए तो पैसा दे दोगे, लेकिन जो बैटरी है उसको एज अ सर्विस यूज़ करोगे, रेंट पे टाटा मोटर्स से लोगे तो जितना आप चलाओगे उस हिसाब से आप उसके लिए पे करोगे। और अगर आप बैटरी एज अ सर्विस के साथ टाटा पंच EV को लेते हो तो आपका जो बेस वेरिएंट है वो पड़ेगा 6.49 लाख रुपीज़ का। सो बेसिकली टाटा मोटर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि टाटा पंच EV को एज अ EV नहीं बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी बायर्स के लिए एज अ फर्स्ट कार बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इतनी अट्रैक्टिव प्राइसिंग देने की कोशिश की गई है। और बिगर बैटरी पैक के साथ इसकी रेंज में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है वो तो खैर हम रेंज टेस्ट करके आपको बताएंगे ही बताएंगे। क्या ये वीकेंड ट्रिप्स के लिए सफिशिएंट है नहीं है, वो सारी की सारी डिटेल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जब हम इसको फर्स्ट ड्राइव करने जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। कैसी लगी आप लोगों को टाटा पंच EV फेसलिफ्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।